तो आज का टॉपिक है यश इंडियंस। आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर की। तो जो मूवी है धुरंधर, उसकी कई लोग तारीफ कर रहे हैं, कई लोग उसको प्रोपेगेंडा की उससे देख रहे हैं, और कई लोग जो उसको प्रोपेगेंडा की तरह से देख रहे हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उन मजाक उड़ाने वालों के अकॉर्डिंग उसमें प्रोपेगेंडा नहीं है। तो आज उसके प्रोपेगेंडा के बारे में कुछ बात कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि दुनिया में लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ होगी उसके दो पहलू होंगे, वो अच्छी होगी और वो बुरी भी होगी। कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, एवरीथिंग इज ग्रे। बट कोई चीज़ ज़्यादा बुरी होती है, कोई चीज़ कम बुरी होती है, कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, कोई चीज़ कम अच्छी होती है। धुरंधर की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, धुरंधर का प्रोपेगेंडा उतना ही अच्छा है, इसीलिए वो खतरनाक मूवी है। अब खतरनाक सुन के लगेगा मूवी क्या ही हार्म कर सकती है, कर सकती है। एक मूवी यूथ के पूरे ब्रेन को बहुत डीपली इन्फ्लुएंस कर सकती है। और ऐसा नहीं कि कोई पहली बार प्रोपेगेंडा मूवी बनी है, ताज स्टोरी और बहुत सारी मूवीज बहुत सारी ऐसी बनी है जो प्रोपेगेंडा मूवीज थी। तो धुरंधर में क्या नया है? धुरंधर में ये नया है कि धुरंधर में इतनी पॉपुलैरिटी है और इतनी सिनेमेटोग्राफी अच्छी है उसकी। सिनेमेटोग्राफी मतलब होता है मूवी के बनने का तरीका, जिनको ना बताऊं। उसकी सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी है कि लोगों को पसंद भी उतनी आ रही है। तो जो चीज पॉपुलर भी है जो मूवी, उसमें प्रोपेगेंडा भी उतना ही है। दैट इज मच मोर डेंजरस देन अ लेस पॉपुलर एंड फुल प्रोपेगेंडा मूवी। क्योंकि पॉपुलैरिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा लोग उसे देखेंगे, उतना ज्यादा आदमी ब्रेन वॉश होगा, उतनी उसकी हाइप होगी, उतना क्रेज होगा, उतना लोग उसके उन हेटर्स को भी हेट करेंगे जो सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको तो पसंद आई है। धुरंधर 1 में दिखाया गया था जैसे क्या बोलते हैं उसको, वो मशीन वाली चीज, नोट छापने की मशीन। धुरंधर 1 में भी प्रोपेगेंडा था, लेकिन कंपैरेटिवली कम था सेकंड वाली से। तो उनमें दिखाया गया था नोट छापने की मशीन, और उसकी इंफॉर्मेशन जब रिले की थी हमारे स्पाई ने, हमजा ने, इंडिया में, तब हम लोग की गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा था उनके अकॉर्डिंग। और क्या नाम था, अजय सन्याल करके जो कैरेक्टर है, जिनको एनएसए दिखाया गया है, रॉ के हेड बोलते हैं जिनको, उनने ये कहा था कि जब कोई गवर्नमेंट आएगी ऐसी जिसको देश से फर्क पड़ता होगा, तब हम ये इंफॉर्मेशन उन्हें देंगे। तो बेसिकली उस टाइम की गवर्नमेंट को उन्हें इनडायरेक्टली, क्या डायरेक्टली, एंड जिसके पास भी दिमाग, वो उसे पता है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑब्वियसली कांग्रेस की हो रही है, उसको डायरेक्टली बोल दिया कांग्रेस को कि जब कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता देश से, तो एंटी नेशनल घोषित करना चाहते हैं। किसी के पास भी आंखें हैं तो देख सकता है भाई। अब आते हैं 2 में। तो 2 में इन्होंने दिखाया कि 60,000 करोड़ रुपए दाऊद इब्राहिम ने इंडिया भिजवाए हैं यूपी के इलेक्शंस के लिए। क्योंकि जब इंडिया का इलेक्शन हुआ, जिसमें अब यहां पे एक बात आती है, ये लोग कहते हैं कि हमारी मूवी फिक्शनल यूनिवर्स में है। तो सर, फिक्शनल यूनिवर्स की मूवी में सिर्फ बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स में ये नरेंद्र मोदी जी की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की शपथ लेने की क्लिप क्या कर रही है? पर देयर आर सम टेक्निक्स टू ब्रेन वॉश यू पीपल। जब तुम देखते हो कोई रियल लाइफ इवेंट की क्लिप, उसके बाद डायरेक्टली तुम्हें दिखाएंगे फिक्शनल चीज, तुम्हारा दिमाग इतना तेज है नहीं ना, तुम उसको, मोस्टली लोग इतने स्केप्टिकल है नहीं कि हर चीज में सवाल पूछें। तो मोस्टली लोगों को रियल लाइफ क्लिप दिखाई, उसके बाद उन्हें फिक्शनल चीज दिखा दी। उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि क्या फिक्शनल है क्या रियल। उन्हें दिखा दिया गया कि यहां पर मोदी जी ने ली हमारी शपथ, और उसके बाद वहां पे आईएसआई चीफ का बाप उससे बोल रहा है कि तुमने तो कहा था तुम्हारे लोगों की सरकार इस बार भी आएगी। जो इन लोग के अकॉर्डिंग, बार बार क्या नाम लेना, इन्हीं भाजपाइयों के अकॉर्डिंग वो वाली दूसरी सरकार है।
उनकी ऑपोजिशन पार्टी। तो वो सर कांग्रेस नहीं आई। इन लोग के अकॉर्डिंग कांग्रेस आईएसआई के दम पे आती थी इन लोग के अकॉर्डिंग। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, लाइक दैट भी। तो जब एक फिक्शनल चीज दिखाई गई जस्ट एक रियल क्लिप के आफ्टर, तो मोस्टली लोगों का दिमाग इन दोनों को सबमर्ज कर देता है, एंड इन दैट वे दे आर गेटिंग ब्रेन वॉश्ड। अंधभक्त बनाया जा रहा है सर उसको, मशीन है ये अंधभक्त बनाने की। ये धुरंधर एक पूरा पेड एड है। ये धुरंधर 2 की बात थी जो मैंने बताई, आईएसआई चीफ वाली, और क्लिप भी उसी में थी। अब उसके बाद दूसरी बात, ये 60,000 करोड़ वाली जो बात थी, दाऊद इब्राहिम को दिखाया गया, और जब हार गए कांग्रेस हमारी पूरे नेशनल लोकसभा इलेक्शंस में, तो उन लोग के अकॉर्डिंग जो उनकी सरकार गिरी उसके बाद, तो अब दाऊद इब्राहिम जी ने भेजे 60,000 करोड़ रुपए इंडिया में, और इंडिया में नोटबंदी आ गई। नाउ अब लोगों को तो कहते सुना ही होगा ये, अभी शायद ये फोटो आ जाए कि अब समझ आया, मतलब नाउ आई गेट इट, या फिर अब समझ आया कि मोदी जी ने क्यों नोटबंदी कराई थी। अरे यार, तुम रीराइट कर रहे हो रियल लाइफ इवेंट्स को। तुमने नहीं देखा कि नोटबंदी में क्या हुआ था? तुम्हें पता है कितना एस्टिमेट किया गया था और उससे कितना कम काला धन मिला है, कितने फायदे हुए और कितने नुकसान? कभी एनालिटिक्स देखे हैं बैठ के? मोस्टली लोग नहीं देखेंगे, और ऐसे ही लोग उनको बेवकूफ बना देंगे। आदित्य धर जो डायरेक्टर है, सिनेमेटोग्राफी सर आपकी बहुत अच्छी आदित्य धर जी, पर आप हैं चाटुकर प्लस चापलूस, भयानक वाले। जो आपने जमील का कैरेक्टर बनाया ना, उसकी पूरी चापलूसी आपसे ही आपने उसमें इंस्पायर की है। और ऐसे ही रियल लाइफ इवेंट्स को दिखा के इन लोगों ने जब 60,000 करोड़ वाली चीज भेजी, अब अगर चलो एनालिटिक्स की बात कर देते हैं, इन लोग के अकॉर्डिंग 60,000 करोड़ आए हैं, और रियलिटी में यूपी के इलेक्शंस के लिए जो उन्होंने 60,000 करोड़ भेजे थे इनकी मूवी में, अब देखते हैं यूपी के इलेक्शंस के लिए उस टाइम पे 2014 से 16 के टाइम पे, उस टाइम पे इंडिया के पूरे बैंक में और पूरे जो सिस्टम ऑफ बैंक्स है उसमें कितना सर्कुलेट हुए थे फेक नोट्स? 43,000। ये खुद आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है सर, मैं नहीं कह रहा। कैन यू सी द शेयर डिफरेंस? मतलब देख रहे हो कितना फर्क है? 60,000 करोड़ और 43 करोड़। 43 करोड़ वो नहीं भिजवाती गवर्नमेंट, आईएसआई, छोटे छोटे माफियाज भी करवा देते हैं सब चीजें। 43 करोड़ एकदम नॉर्मल से भी नीचे का अमाउंट है सर, जो नकली नोट हर साल हो जाते हैं, हर कुछ सालों में। तो आपका लॉजिक तो यही फेल हो गया। और मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर बनाया था, मेजर इकबाल का कैरेक्टर, इनकी जो टाइमलाइन है 2016-14 और उसके आगे जितने की भी है, उससे बहुत पहले, अगर रफली 2011 के पहले ही मर गया है एक्चुअल जिस पे बेस्ड है। पर इनकी कहानी के लिए तो जरूरत थी भाई, बिग बैडी था वो बंदा, विलन एंटागोनिस्ट, तो वो भी जिंदा है। अब इनको दिखाना इतनी फिक्शनल चीजें कि इन्हें मरा हुआ बंदा जिंदा कर दिया, 60,000 करोड़, और एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि आईएसआई का चीफ कह रहा है कि तुम्हारी सरकार गिर गई, और ये चाय वाले ने तो मुश्किल करके रखा है पैसा कमाना, कह रहा है दाऊद इब्राहिम। तो सर पता है बात क्या है? किसी भी इंसान ने जिसके पास बुद्धि हो, जो मूर्ख ना हो, जो मंद बुद्धि व्यक्ति ना हो जैसे कहते हैं, अगर वो अपना बुद्धि से देखे इस मूवी को, तो वो धुरंधर 2 की स्पेसिफिकली बात करो, उसमें ज्यादा प्रोपेगेंडा था, उसका मन खींच जाए। खींचने का मतलब समझते हो? मन में क्रोध बढ़ जाएगी। कितना एक पार्टी के चापलूसी कर सकता है कोई डायरेक्टर भाई? इस बंदे ने हर प्रकार की सिनेमेटोग्राफिक ट्रिक्स लगा, इस मूवी को बहुत तगड़ा बनाया, ठीक है। लेकिन अगर तुम फिक्शनल मूवी बना रहे थे तो पॉलिटिकल लीडर्स के कहे पीछे पड़े हो भाई। मूवी बना रहे थे, मूवी बनाते। तुमने रियल लाइफ के इवेंट्स जोड़ दिए, पूरी ब्रेन वॉश की मशीन बना दी, अपना पूरा पेड एड बना दिया, बीजेपी का पेड एड। असम के जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सीएम के, उनने खुद कहा कि जो धुरंधर देखेगा वो हमें वोट देगा तो और अच्छा है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें यार? इतनी नॉर्मल सी चीज है।
तो एक एग्जांपल भी देके देखता हूँ अपना। जैसे हिटलर था, लोग कहते हैं कि अच्छी चीज के सिर्फ अच्छे वो देखो, कि वो मूवी है उसको मूवी की तरह देखो। अरे बेवकूफ, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर अरे बेवकूफ लोगों जो ऐसा कहते हैं। एक इंसान था हिटलर, जिसको जानते होंगे सब लोग। उसके टाइम पे एक पेंटर थी, उसका नाम नहीं याद मुझे, पर उसकी फोटो यहाँ पे आ जाएगी। पेंटर नहीं, फिल्म मेकर, उसकी फोटो यहाँ पे आ जाएगी, नाम नहीं याद मुझे। वो बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफिस्ट थी। अगर आप जाके देखेंगे तो उसकी बहुत अच्छी, उस टाइम जिस टाइम पे उसने बनाई थी मूवीज, उस टाइम पे बहुत अच्छी मूवीज बनाई थी उसने सिनेमेटोग्राफी के तरीके से देखा जाए। पर वो हिटलर की चापलूस थी सर। हिटलर के मरने के बाद उसने आके सॉरी कहा था कि मैं तो सिनेमेटो, उसने भी यही बोला था कि भाई मैं तो डायरेक्ट फिल्म मेकर हूं, मैं तो अपना काम कर रही थी। वैसे ये आदित्य धर जी है, मैं फिल्म मेकर हूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। लेकिन ये तब तक नहीं बोलेंगे कि मुझे कभी खुद उस पर भरोसा, क्योंकि उस औरत ने बाद में आके बोला कि मुझे पता था हिटलर बुरा आदमी, बुरा काम कर रहा है, पर मैं तो उस फिल्म में करूं। ऐसा ना आदित्य धर जी कि आज के बाद जब आप निकले यहां से, इस युग से कुछ दिनों सालों बाद, जब आपकी बीजेपी सरकार गिरे, तब आपको भी सबके और उसके काले कारनामे खुले, तब आपको भी बोलना पड़े आके कि सर मैं भी एक फिल्म मेकर था और मैं तो बस अपना काम कर रहा था। क्योंकि आपका काम चापलूसी का काम है, फिल्म मेकिंग है, उस पर ध्यान लगाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड विद ऑल दैट सेड, मैं तो यही कहूंगा कि अपनी जो लोग होशियार हैं, जिन्हें भगत सिंह की बात पे यकीन है, भगत सिंह ने कहा था कि सोसाइटी उस दिन बढ़ेगी जिस दिन सवाल, जब तब तक ही बढ़ेगी जब तक सवाल पूछोगे। तो हर चीज से सवाल पूछो, हर चीज को स्केप्टिकली देखो। स्केप्टिकली देखने का मतलब होता है, मैं क्या बताऊं, मुझे हिंदी का वर्ड नहीं याद आ रहा। हर चीज में सवाल पूछो, बस इतना समझो। आस्क क्वेश्चंस ऑल द टाइम। और जैसा कि क्राइम पेट्रोल के होस्ट अनूप सोनी जी ने एक बार कहा ही था, एक बार के हर एपिसोड में कहते थे, मैं भी वही कहना चाहूंगा, मूर्खता ना करते हुए समझदार बनिए, सावधान रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत। Wake up to reality.